हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में जो बिजली विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई है उसमें बीएसपीएचसीएल मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा फिर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। यह ऑफिशियल नोटिस के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार इस ऑफिशियल नोटिस में नया क्या है। ठीक है, नया क्या है, ठीक है, और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए क्यों जरूरी है, पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मालूम है आप लोगों को कि बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत कई पदों पर वैकेंसी आई है। कई पदों पर वैकेंसी है, इसमें से आप लोग कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ये सभी पदों पर वैकेंसी आई है। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है बीएसपीएचसीएल के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बीएसपीएचसीएल सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये मेरा क्रैश कोर्स है। आप हमारे क्रैश कोर्स में, ठीक है, आप हमारे क्रैश कोर्स में भाग लेकर के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है ये, ठीक है, और ये 20 अक्टूबर से इसमें क्लासेस शुरू है और अभी ऑफर प्राइस में आपको 499 रुपए में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है और ये टेस्ट सीरीज 69 रुपीज में उपलब्ध है। ठीक है, तो आज ही आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्सेज के साथ, बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आप लोग नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि जब फॉर्म भरा जा रहा था तो कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये कमेंट करके पूछा था। मेरे वीडियो के नीचे कई सारे कमेंट्स होंगे इस तरह का कि सर, मैंने तो फॉर्म भरने में कुछ गलतियां कर दी है, क्या आयोग सुधार के लिए मौका देगा? क्या हमारी गलतियों के कारण फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा? तो आज इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। अपनी जो भी गलतियां की है, ठीक है, जो भी गलतियां की है, इन सभी गलतियों को सुधार करने का एक मौका आपको मिल गया है। ठीक है, फॉर्म तो भरा जा चुका है। आप लोग को मालूम है कि 15/10 तक फॉर्म भरा गया था और लगभग 4 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। 4 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, तो डेफिनेट रूप से आप समझ सकते हैं कि 4 लाख स्टूडेंट मतलब कंपटीशन हाई है। कंपटीशन जब हाई है तो आपको तैयारी भी उसी लेवल का करना होगा, तब जाके आपको मतलब सफलता मिलेगी। और आपको यह भी मालूम है कि ये सीबीटी एग्जाम है। क्या है? सीबीटी एग्जाम होना है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और सीबीटी एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, लेकिन आपका ये एग्जाम दिसंबर जनवरी में जा सकता है। दिसंबर जनवरी से पहले आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है और इस नोटिफिकेशन में आपको जो भी फॉर्म में गलतियां हैं उसको सुधार करने का एक मौका मिल गया है आपको। ठीक है, फॉर्म में जो भी गलतियां हैं वो सुधार करने का मौका मिल गया है। आवेदन में सुधार करने की प्रारंभिक तिथि मतलब 21/10/24 से आप सुधार करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 21 अक्टूबर से आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहाँ? बीएसपीएचसीएल के वेबसाइट पर आपको वहां लिंक आ जाएगी और आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये लिंक बीएसपीएचसीएल के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और आप क्या करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करने के बाद तब आप क्या कर पाएंगे, अपने जो भी गलतियां की है उस फॉर्म में आप सुधार कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी कहा गया है कि तांती के लिए लोग ईबीसी कैटेगरी से हटा करके इसको एससी कैटेगरी में रखा गया था पहले। बहुत सारे लोग एससी कैटेगरी भर दिए, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी भर दिए हैं। तो आप लोग इसको भी सुधार कर लेंगे कि अब ये जो है हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो आपको अब तांती को ईबीसी में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सुधार करने का डेट आपको मालूम हो गया। लिंक आपको मालूम कब से उपलब्ध हो रहा है? 21/10 से बीएसपीएचसीएल के वेबसाइट पर, और ये 28, ठीक है, 28/10/24 तक आप सुधार कर पाएंगे। मतलब कुल 9 दिन आपको सुधार करने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, जो भी गलतियां आपने किया है इस 9 दिन में आप इस गलतियों को सुधार लेंगे। अब इसके बाद कोई भी मौका आपको गलतियां सुधारने के लिए नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम की तिथि
आएगी। ठीक है, कि सीबीटी एग्जाम होना है और 4 लाख स्टूडेंट, स्पष्ट रूप से एग्जाम कई तिथियों में, ठीक है, कई तिथियों में होगा। तो आप लोग को इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा आपको कि कब आपका एग्जाम आ जाए। तो डेफिनेट रूप से उस तरह से तैयारी कीजिए। और ज़्यादातर आप देखिए सीबीटी एग्जाम अगर टेस्ट कहीं ज्वाइन किए हैं तो दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ भी ज्वाइन करके आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो महत्वपूर्ण है सीबीटी टेस्ट, सीबीटी टेस्ट के लिए क्या करना होता है कि आपको कंप्यूटर की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सीबीटी टेस्ट दे पाएंगे कि वहाँ कंप्यूटर पर आपसे एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो सुधार करने की तिथि याद रखिए, सुधार करने की तिथि अब आपको मिल गई है। लेकिन अगर सुधार करने में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया गया है, इस पर आप कॉल करके, ठीक है, कार्यालय अवधि में आप संपर्क कर सकते हैं, या BSPHCL का जो ईमेल आईडी है इस पर भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। मतलब एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जो है वो अलग से जारी किया जाएगा। तो जल्द से जल्द जो भी एरर है, आपने जो गलतियां किया है वो इतने दिन में आप सुधार लीजिए, नहीं तो फिर आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, आपकी सदस्यता रिजेक्ट हो सकती है। तो आप ये कर लें। ठीक है, और तैयारी जी जान से लग जाए, क्योंकि आपको ये साल मतलब 2 साल मतलब प्रोबेशन पीरियड में ये जॉब आपको लगेगी कि हमें कुछ नहीं, कहाँ आ गए, कैसे आ गए। लेकिन जान लीजिए दोस्त, ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और परमानेंट जॉब है। ये बहुत सारे लोग जो है भ्रम में हैं कि परमानेंट जॉब नहीं है। 2 साल प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आपको पे स्केल में ला दिया जाएगा। ठीक है, पे स्केल में ला दिया जाएगा, और पे स्केल में जैसे ही आएंगे सारी फैसिलिटीज आपको ज्वाइन करते ही मिलेगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो सारी फैसिलिटीज तो आपको ज्वाइन करते ही मिलेगी, लेकिन पे स्केल आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद मतलब 1 साल के बाद, ठीक है, जॉब ज्वाइन करने के 1 साल के बाद आपको पे स्केल में लाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आप डेफिनेट रूप से जितने भी पद हैं जैसे कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, ये बहुत ही सिंपल ग्रेजुएट वाले के लिए बहुत ही बढ़िया पद है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, कैसे सुधार करना है। ठीक है, और आप से फिर कहेंगे, आप अगर सही में वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रखर बैच से जुड़िए। ठीक है, प्रखर बैच से, ये क्रैश कोर्स बैच है और इसमें आपका 20 तारीख से शुरू हो रहा है डेमो क्लास। आप डेमो क्लास में भी भाग लीजिए। ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे, MCQ क्लास भी चलेगा। आप किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं।